बीते दिनों यूपी के बरेली में एक बड़ी घटना हुई जब मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। इस पूरे घटनाक्रम में नाम आया रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की गैंग का। यूं तो ये गैंग देश के कई हिस्सों में सक्रिय है और कई बड़ी घटनाओं में इनका नाम भी आया है, लेकिन यूपी में इन्होंने जैसे ही अपनी सक्रियता बढ़ाई, यूपी पुलिस ने इन पर कड़ा प्रहार किया। बीते दिनों चर्चित अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस पूरी कार्रवाई की खूब चर्चाएं हो रही हैं। इससे पहले इन बदमाशों का ये गिरोह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मुंबई में हुई कई बड़ी घटनाओं में संलिप्त था और कई घटनाओं की इन्होंने खुद जिम्मेदारी भी ली थी। उस दौरान इस पूरे गिरोह से जुड़े किसी भी शख्स का न तो इनकाउंटर हुआ, न ही उस पर कोई कड़ी कार्रवाई हुई। पहले के मामलों में इस प्रकार का गैंग चलाने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी होती थी, वो जेल जाते थे और जेल से ही अपना पूरा नेक्सस ऑपरेट करते थे। राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले आरोपी जब पकड़े गए तो वो जेल गए। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर जब पकड़े गए तो वो जेल गए। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले जब पकड़े गए तो वो जेल गए। जेल में बैठकर इन बदमाशों के लिए अपने पूरे गिरोह को आसानी से चलाना और अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखना कोई मुश्किल नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई बीते कई वर्षों से जेल में ही है, लेकिन तमाम घटनाओं में उसका नाम आया है। लेकिन बीते दिनों जब अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलीबारी हुई तो इस पूरे घटनाक्रम में यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में तेजी लाई और घटना के महज 1 हफ्तों के अंदर ही पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के शूटर रविंद्र उर्फ बिंदर और अरुण का यूपी एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन चलाकर गाजियाबाद में एनकाउंटर कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक वीडियो सामने आया दिशा पाटनी के पिता का, जिसमें वो कह रहे हैं कि सीएम योगी ने उनसे जो वादा किया था वो निभाया और जो आश्वासन उन्हें दिया गया था वैसा ही किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जिन 2 नामों का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, उनमें से एक रोहित गोदारा का तो दूसरा गोल्डी बराड़ का है। लॉरेंस बिश्नोई से दूरी बनाने के बाद गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा साथ मिलकर अपना गैंग चला रहे हैं। कहा यह जाता है कि इन दोनों गैंगस्टर का गैंग अब दुनिया के अलग अलग देशों के साथ कई राज्यों में भी सक्रिय है। पहले ये गिरोह पंजाब, राजस्थान में ज्यादा सक्रिय था, लेकिन अब ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी तेजी से पांव पसारने का प्रयास कर रहे हैं। रोहित गोदारा की बात की जाए तो पहले ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था, जिसमें ऑनर किलिंग और जबरन वसूली का पूरा काम इसी के जिम्मे था। राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या भी इसी ने कराई। रोहित बीकानेर का रहने वाला है और वह साल 2010 में अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ। उस समय उसकी उम्र 19 साल थी। वह बीकानेर के कालू थाना का हार्डकोर अपराधी है। उस पर गंभीर अपराध के करीब दर्जनों मामले दर्ज हैं। अब तक वह करीब 15 बार जेल जा चुका है। वहीं जब इस गैंग के सदस्यों ने यूपी में एक घटना की तो 1 हफ्ते के अंदर ही पुलिस के निशाने पर आ गए और मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। कहा यह जा रहा है कि यह गैंग तेजी से अपने पांव पसारने की फिराक में था और इसने यूपी में जैसे ही अपनी सक्रियता बढ़ाई, पुलिस के निशाने पर आ गया। यूपी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस पूरी कार्रवाई की चारों तरफ खूब सराहना हो रही है।